महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जंग अब बहुत साफ होती जा रही है। राज ठाकरे पूरी ताकत से उद्धव ठाकरे के सामने खड़े हो रहे हैं। इस बार बड़ा मौका खुद शिवसेना ने उन्हें दे रखा है। यह पहला मौका है जब शिवसेना के हाथ में हिंदुत्व का मुद्दा नहीं है और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। कम से कम बीजेपी और राज ठाकरे को यही लगता है। राज ठाकरे की बीजेपी से जो नज़दीकियां हैं वो भी ये स्पष्ट कर रही हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी और राज ठाकरे मिलकर महाराष्ट्र में रखने जा रहे हैं और ये शिवसेना के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। भावनाओं की बात करें तो हमने देखा है लाउड स्पीकर विवाद पर किस तरीके से बहुत तेज़ी से पूरे देश में ये मुद्दा फैल गया। राज ठाकरे ने ही दरअसल इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि सारे स्पीकर हटाए जाएं, जहाँ जहाँ भी अजान हो रही है वहाँ से। इस अल्टीमेटम के बाद में हमने एक के बाद एक बयानबाजियाँ सुनी और ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर देश के कई हिस्सों में चला गया। सबसे त्वरित कार्रवाई की गई उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर बाकायदा गाइडलाइंस बना दी गई, जहाँ पर सरकार ने त्वरित एक्शन लिया। मुद्दा उठा था महाराष्ट्र से, लेकिन सबसे पहले एक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज ठाकरे जमकर तारीफ करते दिखाई दिए। वो अयोध्या भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उनके लिए महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के मैदान को जीतना। औरंगाबाद में बड़ी भारी रैली उन्होंने की। इस रैली में हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक मौजूद रहे। ये जो रोड शो रहा या रैली रही है, इसमें वो कई इलाकों से गुजरे हैं। संभाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आगे बढ़े हैं। चाहे पुणे हो, औरंगाबाद हो, इन सभी जगहों में अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। अभी तक उनकी ताकत मुंबई तक सीमित रही थी। उनके कार्यकर्ताओं का प्रभाव भी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता रहा। लेकिन यदि महाराष्ट्र की राजनीति में सिरमौर बनना है तो पूरे महाराष्ट्र पर पकड़ बनानी होगी। इसके लिए मुंबई बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में भी धीरे धीरे राज ठाकरे अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की साथ में तस्वीर सामने आई, तभी से स्पष्ट हो गया था कि बीजेपी अब राज ठाकरे को अप्रोच कर रही है। अगर बात करें बीजेपी के बड़े चेहरों की, तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास बड़े चेहरे नहीं हैं। नितिन गडकरी, जिनका भी हमने जिक्र किया, वो खुद बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तो हैं ही, साथ ही साथ उनके काम की बड़ी तारीफ होती है। उन्हें एक समय पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता था, एक कॉम्पिटिटर के तौर पर भी लिया जाता है प्रधानमंत्री मोदी के। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हमेशा महाराष्ट्र के मुद्दों को लेकर बहुत मुखर रहे हैं, बोलते भी रहे हैं और उनका अच्छा खासा अनुभव भी है, युवा भी हैं, तो उनको भी हाथों हाथ लिया जाता है महाराष्ट्र में नेतृत्व की जहां तक बात होती है। और यूं भी देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस अपनी दावेदारी को हमेशा मजबूत करते रहे हैं। इस सब के बीच में राज ठाकरे के साथ में नितिन गडकरी का आना, हिंदुत्व के मुद्दे को पुरजोर तरीके से राज ठाकरे का उठाना, ये स्पष्ट कर रहा है कि शिवसेना के खिलाफ बीजेपी और राज ठाकरे ने मिलकर एक बड़ी रणनीति तैयार की है। इसमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ हमेशा से रहे। उन्होंने अपने बयानों में कोई परहेज नहीं किया। वो जमकर ईद, दिवाली जैसे बयान चुनाव कार्यक्रमों के दौरान या चुनावी रैलियों के दौरान देते दिखाई पड़े। इससे स्पष्ट हो गया था कि हिंदुत्व का मुद्दा उन्हें लगता है उत्तर प्रदेश में काम करेगा और इस मुद्दे ने काम किया भी। वोटों का ज़बरदस्त पोलराइजेशन हुआ। इसी तरह मुस्लिम मतदाता जो हैं वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में गए, लेकिन वो कितना भारी पड़ा समाजवादी पार्टी को, इसका उदाहरण अभी अखिलेश यादव के व्यवहार से देखने को मिल रहा है। न वो आजम खान के साथ नज़दीकियां दिखाना चाहते हैं, न वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं या मेज़बानी कर रहे हैं। वो जाते ज़रूर हैं लेकिन मेज़बानी नहीं करते। कुल मिलाकर वो कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं से कतरा रहे हैं और मुस्लिम नेता भी नाराज़गी दिखा रहे हैं। यानी ये पोलराइजेशन खुद समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा है। वहीं क्या शिवसेना के लिए उनका जो वर्तमान समय रहा है, बेशक उन्होंने सरकार बना ली, सरकार चला ली है, लेकिन उनका जो मूल एजेंडा रहा, जो उनकी पहचान रही, जिसके दम पर वो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में थे। गौर करने वाली बात यह है कि सरकार नतीजे आने के बाद बनाई गई, वोट नतीजे आने के पहले मिला था जब शिवसेना बीजेपी के साथ में थी। इससे ये स्पष्ट है कि शिवसेना की एक छवि महाराष्ट्र के लोगों के मन में रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना इस वक्त उस छवि से कहीं दूर हो गई है। राज ठाकरे इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं। राज ठाकरे को पता है कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत है उसको वो
संजो सकते हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे को अपने साथ ला सकते हैं। और औरंगाबाद की रैली हो या उनके जितने भी बयान आ रहे हैं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब आपको महाराष्ट्र में बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी ये सारे तो हैं ही, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी ठाकरे वर्सेस ठाकरे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े होंगे। राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे की विरासत या उनको अभी भी फॉलो करने की बात कहते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे जिन्हें फाइनली मुख्यमंत्री बनने का, महाराष्ट्र को चलाने का मौका मिल पाया, अब पहले से बेहतर, पहले से बड़े नेता बनकर उभरे हैं। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में जो ठाकरे वर्सेस ठाकरे की लड़ाई है, इन दोनों को कुछ मिलता है या फिर बाकी पार्टियों को इन दोनों की लड़ाई का फायदा मिलता है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।